हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन हमारे पास है, ए किसी काम को करने में ए प्लस बी प्लस सी से 10 घंटे ज़्यादा लेता है, जबकि बी उसी काम को करने में ए प्लस बी प्लस सी से 4 घंटे ज़्यादा लेता है, और सी उसी काम को करने में ए प्लस बी प्लस सी से 2 गुना समय लेता है। तो ए प्लस बी इस काम को करने में कितना समय लेगा? तो यहाँ पर ए इसी काम को करने में ले रहा है, यानी एक व्यक्ति कौन ए है, बी है, और ए प्लस बी सी, ए प्लस बी प्लस सी। तो मैंने मान लिया कि ए प्लस बी प्लस सी जो है एक्स समय लेता है। ठीक है, तो ए कितना ले रहा है? ए ले रहा है उससे 10 घंटे ज़्यादा, एक्स प्लस 10, और बी ले रहा है उससे कितने घंटे ज़्यादा? 4। तो ये कितना आ जाएगा? एक्स प्लस 4। और सी ले रहा है उसके दोगुना समय, तो ये कितना आ जाएगा? 2x। यहाँ से अगर मैं इन दोनों का टोटल वर्क निकालूँ, कितना आ गया? 2x। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 1। और ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ गई 2। ठीक है, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 2 है, तो सी की 1 है, तो बी की कितनी बच गई? यहाँ से ए प्लस बी की कितनी बच गई? तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी बच गई 1, और काम 2x है जो ये कराना है। तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2x। मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए प्लस बी प्लस सी का भी काम कितना आ जाएगा? 2x। अब हम निकालेंगे यहाँ से ए का वन डे वर्क। ए का वन डे वर्क कितना होगा? 1/x प्लस 10, प्लस बी का वन डे वर्क कितना होगा? 1/x प्लस 4 इजिकल टू ए प्लस बी का निकालना, तो ए प्लस बी का वन डे वर्क कितना हो जाएगा? 1/2x। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम ले लिया, x प्लस 10 एक्स प्लस 4। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना बनेगा? x प्लस 4 प्लस इसका ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये कितना बनेगा? x प्लस 10 इजिकल टू 1/2x। ठीक है, अब क्या करेंगे? चलिए थोड़ा मैं रेस कर लेता हूँ। अब इसको हम प्लस कर लेंगे, x और x कितना हो गया? ये हमारे पास हो गया 2x प्लस ये 10 और 4 कितना हो गया? ये 14 अपॉन इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 40 प्लस 14x बराबर 1/2x। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे? इसको हम लोग अब क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूँ नीचे वाला, ये मैंने इसको इरेज कर दिया। ठीक है, अब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में हम 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2x की मल्टीप्लाई 2x, तो कितना बनेगा? ये बनेगा 4x स्क्वायर प्लस 14 कितना बन गया? 28x बराबर, इधर चला जाएगा, कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 40 प्लस 14x। अब इसको सेपरेट करेंगे इधर लाकर, घटाएंगे, कितना बनेगा? ये 3x स्क्वायर माइनस इसको घटाएंगे इधर, तो प्लस 28 में से 14 घटाया, कितना बन गया? 14x। इधर 40 चला के माइनस हो जाएगा, माइनस को 40 इजिकल टू 0। इसे फैक्टर करेंगे तो फैक्टर हमारे बनेंगे x माइनस 2, कितना बनेगा? x यानी 3x प्लस 20। ठीक है, बराबर 0। ये वाला फैक्टर तो हमारा माइनस में आएगा, इसकी तो हमारे कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसे बेकार हमारे लिए किसी काम का नहीं है। दूसरा फैक्टर हमारे पास बना x माइनस 2 बराबर 0। यहाँ से x बराबर कितना आ गया? 2। ठीक है, और हमें एक काम कराना है ए प्लस बी प्लस सी से, जो कि 2x है। तो यहाँ x की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, तो हमारा आंसर कितना निकल जाएगा? 2 गुना 2 इजिकल टू 4 घंटे, यानी ए प्लस बी इस काम को करने में 4 घंटे लगाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है, ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, यानी ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी प्लस सी उसी काम को करते हैं 15 दिन में, और सी प्लस ए उसी काम को करते हैं 20 दिन में। टोटल काम कितना हो गया? 60। यहाँ से ए प्लस बी की एफिशिएंसी निकालेंगे, तो 12 पंजे 60, और बी प्लस सी की 15 चौक 60, सी प्लस ए की 20 या 60। तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? तीनों को प्लस कर देंगे, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 5 और 4 9 और 3 12। लेकिन यहाँ पर ए 2 बार आएगा, बी 2 बार आएगा, तो यहाँ 2 बाहर कॉमन आ जाएगा, 2 से इसको काट देंगे, कितना आएगा? 6। यानी ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ गई 6। तो सी प्लस ए की एफिशिएंसी कितनी है? 3 है। तो बी की कितनी आ गई? बी की आ गई 3, क्योंकि टोटल 6 है। ठीक है, और यहाँ पर बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है? 4। तो ए की कितनी आ जाएगी? ए की आ जाएगी 2, और सी की कितनी बची फिर? 1। हमें काम अलग अलग कराना है। अगर हम काम कराएंगे सी से, तो टोटल काम कितना है? 60। एफिशिएंसी कितनी है? 60। एक सी की 1, तो कितने दिन लगेंगे? इसको लगेंगे 60 दिन। अगर हम बी से कराते हैं
टोटल काम 60 है। इफिशियंसी कितनी आई इसकी, बी की इफिशियंसी आई 3, 3 से काट दो, 3 दूनी 6 यानी 20 दिन लगेंगे। अगर हम ए से कराना है, टोटल काम कितना है 60, ए की इफिशियंसी कितनी है 2, डिवाइड कर दो, कितने दिन लगेंगे 30 दिन लगेंगे। हमें ए प्लस बी प्लस सी तीनों से कराना है, टोटल काम कितना है 60, इफिशियंसी कितनी है इसकी 6, तीनों की डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 10 दिन। यानी तो ए प्लस बी प्लस सी करेंगे 10 दिन में, ए करेगा 30 दिन में, बी करेगा 20 दिन में और सी करेगा 60 दिन में इस काम को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट लिखा हुआ है कि ए किसी काम को उतने समय में करता है जितने समय में बी और सी मिलकर करते हैं। ठीक है, यानी जो ए है किसी काम को करता है उतने ही समय में जितने में बी और सी मिलकर करते हैं। क्या करते हैं, बी और सी मिलकर करते हैं। फिर आगे कहा है कि ए और बी मिलकर 10 दिन में कर सकते हैं, जबकि सी इसको काम को यानी ए प्लस बी मिलकर इस काम को कर सकते हैं 10 दिन में, और सी कितने दिन में करेगा, सी करेगा 50 दिन में। टोटल काम कितना आ गया हमारे पास 50। ठीक है, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी 10 पंजे 50, सी की एफिशिएंसी 50 इकन 50 1। ठीक है, टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी, टोटल एफिशिएंसी हो गई यहाँ पर 6। ठीक है, तो क्योंकि ए जितना काम करता है ना बी प्लस सी करते हैं, यानी बराबर काम करते हैं ये। टोटल एफिशिएंसी 6, तो डिफिशिएंसी 3 में डिवाइड कर दो, 3 इसकी हो जाएगी और 3 इन दोनों की हो जाएगी। ठीक है, सी की एफिशिएंसी कितनी है 1, तो बी की कितनी बच गई 2। टोटल काम कितना है 50, कराना किससे है हमें, बी से, तो इसको डिवाइड कर देंगे इसके साथ, कितना आ जाएगा 25 दिन। तो बी अकेला करा कितने दिन में, 25 दिन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं एक और। क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है कि ए बी और सी किसी काम को 10 12 15 दिन में करते हैं। ठीक है, यानी ए करता है किसी काम को कितने दिन में, 10 दिन में, बी करता है उस काम को 12 दिन में, सी करता है उससे काम को 15 दिन में। टोटल काम कितना आ गया 60। ठीक है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 10 छंग 60, बी की एफिशिएंसी 12 पंजे 60, सी की एफिशिएंसी 15 चौक 60। ठीक है, तीनों की एफिशिएंसी अलग अलग आ गई, ए की कितनी आ गई 6, बी की 5 और सी की 4। ठीक है, उन्होंने कहा कि वे एक साथ काम शुरू करते हैं। ए ने काम समाप्त होने से 5 दिन पहले काम छोड़ देता है। ए जो है 5 दिन पहले काम छोड़ देता है, उसके 2 दिन बाद बी भी काम छोड़ देता है, तो ये काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो अगर हम ये मान लें कि जो यहाँ पर ए है वो काम ही ना छोड़े, यानी लास्ट तक काम करे, तो उसकी एफिशिएंसी कितनी है, ए की 6 है और काम कितने दिन करा है 5 दिन, तो 6 पंजे 30 काम और हो जाएगा, इसमें ऐड कर देंगे हम। फिर आगे कहा है कि 2 दिन बाद बी छोड़ देता है, हम ये कहें कि बी भी लास्ट तक ही काम करे, काम छोड़े ना, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, बी की एफिशिएंसी है 5 और 2 दिन बाद छोड़ रहा है, 2 दिन बाद छोड़ रहा है, यानी कि 3 दिन बचे रह गए, क्योंकि जो काम 5 दिन में हो रहा था समाप्त। ठीक है, तो उसके बी के 3 दिन का काम कितना हो जाएगा 5 या 15। ठीक है, यानी कि 60 प्लस 30 प्लस ये आ गया 5 या 15, सबको ऐड कर दो, तो ऐड करेंगे कितना आएगा 105। टोटल एफिशिएंसी कितनी है 6 और 5 6 5 11 और 4 15, टोटल एफिशिएंसी कितनी है 15, 15 इसको डिवाइड करेंगे 15 7 105, टोटल काम हो जाएगा 7 दिन में कंप्लीट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं एक और हम लोग। क्वेश्चन स्क्रीन पर हमारे लिखा हुआ है, क्वेश्चन है ए बी और सी किसी काम को क्रम से 12 और 15 और 20 दिन में समाप्त करते हैं। वे एक साथ काम शुरू करें, 3 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया और सी काम समाप्त होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। ठीक है, यानी ए किसी काम को करता है 12 दिन में, बी करता है 15 दिन में और सी करता है 20 दिन। टोटल काम हमारा फिर से हो जाएगा कितना 60। ए की एफिशिएंसी 12 पंजे 60, बी की एफिशिएंसी 15 चौक 60, सी की एफिशिएंसी 20 या 60। तो यहाँ पर टोटल काम यहाँ पर कितना है 60। ठीक है, तो हम ये मान लें कि जो काम छोड़ करके जा रहा है, काम छोड़ कौन जा रहा है बी। ठीक है, तो उसके काम किस में से माइनस कर दो। ठीक है, और काम केवल हम ये कराए कि सी और ए ही काम करे। ठीक है, लास्ट तक। तो चलिए इसके हम बी में यहाँ से काम को बी के काम को माइनस कर देते हैं। बी की 3 दिन बाद काम छोड़ जाता है और बी की एफिशिएंसी कितनी है 12, यानी कि कितना काम कर देता है वो 3 दिन में 4 या 12 काम, तो उसके हम 12 काम को यहाँ से निकाल देंगे प्लस। ठीक है, उसके बाद क्या है कि सी जो है काम समाप्त होने से 3 दिन पहले छोड़ देता है। हम ये मान लें कि सी काम ना छोड़े 3 दिन तक काम करे। ठीक है, तो उसके काम के इसमें प्लस कर देंगे हम, तो सी की एफिशिएंसी कितनी है 3 और काम करता है वो 3 दिन पहले छोड़ने की बात हो रही है, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 या 9। ठीक है, और टोटल एफिशिएंसी कितनी है ए और सी की 5 और 3 8। ठीक है, यहाँ से हम इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से सबसे पहले हम प्लस कर दो 60 और 9 कितना आ गया ये 69 -12/8।
डिवाइड कर दें, 9 में से 2 गया 7 और यहाँ 6 में से 1 गया 5, 8 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया 8 सत्ते 56, यानी 7 सही 1/8 दिन में वर्क जो है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है कि ए किसी काम को 25 दिन में, बी 40 दिन में, सी 60 दिन में करता है। तीनों मिलकर 5 दिन तक काम किया, इसके बाद ए ने काम छोड़ दिया और बी ने काम खत्म होने से 13 दिन पहले छोड़ दिया, तो काम कितने दिन में पूरा होगा। यानी ए किसी काम को करता है 25 दिन में, बी उसी काम को करता है कितने दिन में 40 दिन में, सी करता है 60 दिन में। टोटल काम अगर निकाले कितना जाएगा यहाँ से 600। ठीक है, 25 से डिवाइड करेंगे इसे, 25 चौका 100 और 6 चौक 24, यानी की एफिशिएंसी आ गई 24, 0 से 0 काट दिया। ठीक है, अब 15 चौक होते हैं 60, यानी बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 15। सी से काटेंगे, सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 10। ठीक है, तो अब हम क्या करें कि जो 5 दिन तक तीनों ने काम किया, उसके बाद एक काम छोड़ गया, तो हम ये मान लें कि ए से काम कराया ही ना, तो एक एक काम को यहाँ से निकाल दो। तो हमने क्या करा, एक एक काम को हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एक कितने दिन बाद काम छोड़ रहा है, 5 दिन बाद। ठीक है, 5 दिन साथ काम किया और इसके बाद एक काम छोड़ कर चला गया, तो एक एक काम को यहाँ से माइनस कर दो। ठीक है, एक की एफिशिएंसी कितनी है 24 और काम कितना है 5 दिन बाद छोड़ कर जा रहा है, तो मल्टीप्लाई कर दो, 5 चौक 20 का 0, हासिल लगा 2, 5 दूनी 10 और 2 12, यानी हमने क्या करा 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 24 को, 5 चौक 20 का 0 हासिल लगा 2, 5 दूनी 10 और 2 12, यानी 120। इसका काम कैसे माइनस कर दिया प्लस। अब हम कहें कि जो सी काम छोड़कर ही ना जाए, वो आखिर तक बी के साथ काम करे, तो उसके काम को इसमें प्लस कर देंगे। वो 13 दिन की बात हो रही है, तो 13 दिन और सी की एफिशिएंसी कितनी है 30। यहाँ से क्या करेंगे हम, एक मान लें कि ए जो है काम करे ना, बी और सी ही काम करे, तो बी अगर 13 दिन ना छोड़ करके जाए काम कर ले, तो यहाँ पर बी की एफिशिएंसी कितनी है, बी की एफिशिएंसी है 15। कितनी एफिशिएंसी है 15, और 13 दिन की बात हो रही है। यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे, ये 600 बना माइनस के 120, टोटल एफिशिएंसी 25 ही है, प्लस 15 दिया 45 का, 5 हासिल लगा 4, 15 कम 15 और 4 19, 195/25 सॉल्व करिए। यहाँ से 120 इसमें से निकाल दिया हमने, तो कितना बच गया, ये 5 का 5, 9 में से 2 गया 75, तो कितना आ गया 675/25। 25 से इसको हम भाग करी तो कितना बन गया 25 दूनी 50, कितना आ गया हमारे पास, कितना बच गया, ये 17 बच गया। कितना हो गया 175, 25 150 से 25 70 होता है 175, तो टोटल कितना बन गया 27 दिन। तो काम कितना हो जाएगा, ये 27 दिन में काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है कि ए किसी काम को 20 दिन में, उसी काम को 20-30 दिन में करता है, दोनों मिलकर 7 दिन तक काम करते हैं। उसके बाद होता क्या है, दोनों मिलकर 7 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद दोनों ही काम छोड़ देते हैं और बचे हुए काम को सी करता है 10 दिन में। तो सी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा ये बताना हमें। यानी ए किसी काम को करता है कितने दिन में 20 दिन में, और बी करता है उसी काम को कितने दिन में 30 दिन में। टोटल काम कितना आ गया, टोटल काम हमारे पास आ गया 60, इसमें ले लिया 20 और 30 का। ए की एफिशिएंसी 20 दिया 60, 3 एफिशिएंसी आ गई। बी की एफिशिएंसी 30 दूनी 60, 2 एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, काम कितना किया दोनों ने मिलकर 7 दिन तक, दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 3 और 2 5, काम कर रहा है वो 7 दिन तक। तो कितना काम कर जाएगा 7 पंजे 35 काम उन्होंने कर दिया। काम कितना बच गया, 60 में से घटाए 35 तो काम बच गया है 25। इस काम को करने के लिए कौन आ रहा है, सी आ रहा है, और सी इस काम को करता है कितने दिन में 10 दिन में। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, सी की एफिशिएंसी अगर हम 10 से भाग कर देंगे इसको तो ये आ जाएगी 2.5। और सी अकेला काम करे, काम कितना है, काम है 60, एफिशिएंसी कितनी है उसकी 2.5। इससे वो करेगा, तो यहाँ से पॉइंट से हटाया ऊपर 0 लगा दिया। ठीक है, 5 से काट दो, 5 पंजे 25, 5 से काटेंगे 5 इकन 5, 5 दूनी 10, फिर 5 से काट दो 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, तो कितना आ गया ये 24 दिन। यानी सी अकेला उस काम को करेगा 24 दिन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और कर लेते हैं हम। ठीक है, हाँ तो आज की वीडियो में बस इतना ही, इसके बाद क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।